Hi guys, welcome back to my channel Angel Commerce Hub. I am S.A. Daya with you. और आज हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास की जाती हैं बाय द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अब आप कहेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच कौन सी है? जी हाँ, ये है आपकी अमेरिकन अप्रोच और इसका थर्ड नेम और है, उसको बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच को आज हम देखेंगे जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है। ट्रांजैक्शंस उसी तरह के होंगे जिस तरह के ट्रांजैक्शंस हमने पहले देखे थे, लेकिन उससे पहले आज मैं आपको दो बातें और बताना चाहूंगा। नंबर वन, हमारा एक और चैनल है जो 12th क्लास के लिए है और उसका नेम क्या है? कॉमर्स गाइड बाय एस.ए. दया। तो इस चैनल का नेम है कॉमर्स गाइड बाय एस.ए. दया। दूसरी बात एक हो गई, दूसरी बात सुनिए, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उसमें अपना नंबर सेंड कर सकते हैं या आपको नंबर भी वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, वहां आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, यदि आप वॉइस रिकॉर्डिंग अपनी भेजना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन का फोटो भेजना चाहते हैं, तो उस ग्रुप में आपके साथ अकाउंट्स के और स्टूडेंट्स भी होंगे, आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं और हमसे तो डिस्कस होगा ही होगा। तो उस ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो, क्योंकि अगर लाइव क्लास आपकी हो रही है तो लाइव क्लास का मटेरियल या जो भी लाइव क्लास से रिलेटेड जो भी आपको इंफॉर्मेशन है उस ग्रुप में टाइम टू टाइम दी जाती है। तो ये आज हमारी दोनों इंफॉर्मेशन थी। आई होप आपको ये अच्छी लगी होंगी और हाँ, आपके काम आने वाली भी हैं। आप ये समझ गए होंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप किस लिए बना है आपका, तो उसमें आप बिल्कुल चैटिंग कर सकते हैं, लेकिन रिलेटेड टू योर टॉपिक्स। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स बिगिन। वीडियो को लाइक करने के लिए थैंक यू, लेकिन कुछ तो ऐसे कंजूस होते हैं अपना एक सेकंड नहीं दे सकते, बस एक प्रेस करना होता है और वीडियो लाइक हो जाती है। कोई आपका नुकसान नहीं होता, आपकी कोई इसमें पहचान नहीं आती कि किसने लाइक किया है किसने लाइक नहीं किया, लेकिन अच्छा लगता है यदि वीडियो लाइक होती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, आज की क्लास में शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको क्या याद है, मैंने आपसे कहा था CLEAR, ये क्या होते हैं? क्या आपको इनका पता है? अगर आपको नहीं पता तो इनको पहले सुन लीजिए, क्योंकि आज जो हमारी मॉडर्न अप्रोच होने वाली है वो इन्हीं पर बेस होने वाली है। ये उसकी बेसिक चीजें होंगी, ये पता होना जरूरी है। मैंने बताया था C फॉर आपका कैपिटल होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। दूसरा एक आपका लायबिलिटी अकाउंट होता है और आपका एक एक्सपेंस अकाउंट होता है, एक्सपेंस अकाउंट। और एक होता है आपका रिवेन्यू अकाउंट, सॉरी ए फॉर एसेट्स अकाउंट, और लास्ट होता है रिवेन्यू अकाउंट। ये आपके 5 अकाउंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी मॉडर्न अप्रोच। आज हम मॉडर्न अप्रोच से ही करने जा रहे हैं। आपसे कोई नहीं पूछता मॉडर्न अप्रोच, बस लिख के दे देगा, आपको खुद ही देखना है कि अकाउंट कौन से होते हैं। तो अकाउंट्स मॉडर्न अप्रोच में कितने होते हैं? 5 अकाउंट्स होते हैं। इन 5 अकाउंट के आपको नाम याद रखने हैं। ये क्लियर क्या था? ये क्लियर था इनकी शॉर्ट फॉर्म, जिससे आप इनको याद कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगा सब कि हाँ, हमारे अकाउंट्स कितनी तरह के हैं। इस चीज को क्लियर करने के लिए ये हमने क्लियर लिखा था। अब इसके रूल की अगर बात करें, थोड़ा सा इसका रूल देख लेते हैं। देखिए, अगर आपके बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होती है, प्लस होती है, तो हम इसको क्रेडिट करते हैं, और यदि आपकी कैपिटल डिक्रीज होती है तो हम इसको डेबिट करते हैं। ये इसका रूल है, इसको याद रखना है। लायबिलिटी में देखें, लायबिलिटी में भी सेम रूल होता है। जो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, अगर बिजनेस में लायबिलिटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो इसको हम क्रेडिट करते हैं, और यदि ये कम होती है, डिक्रीज होती है, तो हम इसको डेबिट करते हैं। दोनों के रूल सेम थे। आ जाइए एक्सपेंसेस पर, यहां रूल चेंज हो जाते हैं। यहां क्या हो जाएगा? अगर आपकी प्लस इंक्रीज होता है, एक्सपेंसेस पहले नहीं था लेकिन एक्सपेंसेस हो रहा है, तो हम इसको डेबिट करते हैं, और अगर एक्सपेंसेस कम होता है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं। एसेट्स में भी एक्सपेंसेस वाले रूल हैं कि अगर एसेट बढ़ती है बिजनेस में, इंक्रीज होती है बिजनेस में, तो डेबिट, और घटती है, कम होती है, तो उसको क्रेडिट। रिवेन्यू का रूल क्या है आपके? अगर रिवेन्यू बढ़ती है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे, और यदि कम होती है तो इसको डेबिट करेंगे। अब आप एक बात देखिए, यहां पर एक्सपेंस और एसेट,
दोनों के रूल तो हो गए सेम। देखिए बढ़ने पर दोनों ही क्या है, डेबिट होते हैं, एक्सपेंस हो या एसेट, और कम होने पर दोनों क्रेडिट होते हैं। लेकिन ये बाकी की जो चीजें हैं इनके रूल बिल्कुल सेम है। ये क्या है, बढ़ने पर क्रेडिट होती हैं। तो आपको याद रखना एक्सपेंस और एसेट ये बढ़ने पर डेबिट, और रिवेन्यू लायबिलिटी कैपिटल बढ़ने पर डेबिट। आपको इतना रूल याद रखना है, इनको नोट कर लीजिए क्योंकि इनके बिना आज एंट्री होनी, आज एंट्री नहीं होंगी। दूसरी बात, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपका जर्नल किस तरह से बनता है। आपके दो कॉलम तो हो जाते हैं अमाउंट के, एक कॉलम हो जाता है आपका पर्टिकुलर एलएफ, एक हो जाता है आपका पर्टिकुलर्स, और एक हो जाती है आपकी डेट। ये 5 कॉलम होते हैं किसके, आपके जर्नल के। आज जो हम यहाँ बात करेंगे, आज हम आपके लिए ये फॉर्मेट नहीं बनाएंगे क्योंकि ये तो हम पहले बना चुके। आप ये मत देखना कि भाई फॉर्मेट हमारा क्यों नहीं बन रहा, किसमें, जर्नल में। जर्नल आपको पता ही है कैसे बनता है जर्नल। यहाँ पर होता है डेट कॉलम, ये होता है पर्टिकुलर्स, ये होता है आपका एलएफ लेजर फोलियो नंबर, एक होता है आपका अमाउंट डेबिट, और एक होता है आपका अमाउंट क्रेडिट। तो इस तरह की ये आपकी कॉलम बन जाती हैं, 5 कॉलम होती है जर्नल में। जब आप एंट्री पास करते हैं, जर्नल एंट्री जो पास होंगी आपकी वो कैसे पास होती हैं, तो वो देखना था, इसमें कैसे लिखना था। देखिए आज हम देखेंगे इसी की हेल्प से कि जर्नल एंट्री कैसे पास होंगी। चलो बात करते हैं पहली जर्नल एंट्री की। पहली जर्नल एंट्री क्या है हमारी, पहली जर्नल एंट्री है हमारी रेंट पेड, रेंट पेड ₹1000। पहली एंट्री है हमारी रेंट पेड ₹1000, 1000 का हमने रेंट पेड किया। क्या करेंगे, पहले पहले हमें करना है कि रेंट पेड इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट कौन कौन से हैं, जल्दी से बताओ कौन कौन से अकाउंट इसमें, 2। तो एक तो अकाउंट हो गया आपका रेंट अकाउंट, और एक क्या हो गया, जब आपने पैसा दिया है तो आपका एक कैश अकाउंट भी होगा, तो 2 अकाउंट हो गए। एक अकाउंट तो है आपका यहां पर रेंट अकाउंट, और दूसरा क्या है आपका कैश अकाउंट। अब हमें साथ में ये भी देखना है, ये जो रेंट है इन 5 में से कौन सा है। रेंट कैपिटल है, कैपिटल तो आपको पता है बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं, बिजनेस जिस पैसे से स्टार्ट किया जाता है उस पैसे को कैपिटल बोलते हैं। रेंट वो तो है नहीं। लायबिलिटी, जो मालिक को छोड़कर, ओनर को छोड़कर बाकी पैसा बिजनेस को बाहर वालों को उधार देना है, वो हो गया, वापस करना है, लायबिलिटी। एक्सपेंस, जो खर्चे हैं हमारे। एसेट, जो हमारी संपत्ति है, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, आपकी लैंड है, ये सब क्या है आपकी एसेट। कैश है, ये भी एसेट। और रिवेन्यू, जिसको आपको पैसा मिल रहा है जहां से, जैसे सेल, तो ये रिवेन्यू तो है नहीं, आपका क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है। तो रेंट क्या है, एक्सपेंस। अब आइए, क्या रेंट आपके पास पहले था, अभी पता चला कि 1000 रुपया रेंट हो गया, यानी कि रेंट अकाउंट में आपका पैसा बढ़ गया, रेंट इंक्रीज हो गया। तो देखिए जल्दी से, एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है। पहले रेंट नहीं था, अब रेंट आपके सामने आ गया, तो इसको क्या कर देंगे, रेंट को डेबिट कर देंगे। तो हम रेंट को कर देंगे यहां पर डेबिट। तो रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। लिखते कैसे वो आपने बताया था, आपको पता था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लिखते किस तरह से। जैसे रेंट डेबिट होगा तो पहले डेबिट एंट्री करेंगे, रेंट अकाउंट डॉट 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 डेबिट, और थोड़ी सी जगह छोड़ के इधर लिख देते हैं टू में क्या, दूसरा अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या, कैश। कैश क्या है, एसेट, हमारे बिजनेस की संपत्ति होती है, एसेट्स होती है। और एसेट अगर कम होती है तो इसको क्या करते हैं, क्रेडिट। बिजनेस से पैसा जा रहा है, कहां जा रहा है, कम हो रहा है, रेंट देने में, तो इसका मतलब कैश को क्या कर देंगे आप, क्रेडिट। और क्रेडिट को यहां लिख देंगे कैश अकाउंट। और क्रेडिट में कोई क्रेडिट नहीं दिखाते, बस इतने दिखा देते हैं, और यहां लिख देते हैं बीइंग, क्या ट्रांजैक्शन किया, बीइंग रेंट पेड कर दिया, रेंट पेड, ये हो गया रेंट पेड। ये नरेशन होगी, इस तरह से इसको बंद कर देते हैं। आगे वाली एंट्री यहां, फिर ऐसी एंट्री पास कर दे जाएंगे। अमाउंट 1000 यहां लिख देंगे डेबिट में, 1000 क्रेडिट में लिख देंगे, ये एंट्री पास होगी। अगर यहाँ डेट होती 1 अप्रैल तो यहाँ लिख देते हैं 1 अप्रैल। ये चीजें मैं आपको पहले बताकर आया हूं, लेकिन आज मैं आपको जनरल नहीं, आज ये एंट्री बता रहा हूं कैसे डेबिट करनी है, कैसे क्रेडिट। आप ये मत देखना कि इनको जनरल में क्यों नहीं लिख रहे, आप जनरल में लिखते जाना। तो शुरू करते हैं आज की, जल्दी से देख लेते हैं। उन्हीं के बेसिस पर ये रूल आपने क्या बोलते हैं, आपने नोट कर लिए होंगे, इसलिए मैं इनको इरेज कर रहा हूं।
तो मैंने ये ट्रांजैक्शंस लिए हैं 6 और यहां पर मैंने लिख दिए आपके रूल। देखिए ये जो है आपकी कैपिटल प्लस लायबिलिटी और रिवेन्यू, इनके तो रूल ये हैं, इंक्रीज होने पर क्रेडिट, कम होने पर डेबिट। एसेट प्लस एक्सपेंसेस, इन दोनों के रूल क्या हैं? प्लस होने पर डेबिट, माइनस होने पर क्रेडिट। देखिए ये रूल मैं ये भी सोचकर चल रहा हूं, ये मानकर चल रहा हूं कि आप रूल तो याद कर चुके हैं। आप पर ये भी आते हैं कि अकाउंट्स कैसे पहचानते हैं कि एक ट्रांजैक्शंस में कौन कौन से अकाउंट्स हैं। अगर आप पर ये चीजें आती हैं तो यकीन मानना आज आपको इस सभी एंट्री को सिखा के भेजूंगा, बस आप ध्यान से देखते रहना। शुरू करते हैं, चलो पहली एंट्री क्या है हमारी। देखिए पहली एंट्री क्या है, फर्स्ट में कहा वेजेस पेड ₹5,000। पहला काम, आप इसमें दो अकाउंट ढूंढो, दो अकाउंट किन की बात हुई है। तो यहां पर दो अकाउंट कौन से हैं इनको बताइए। देखिए पहला अकाउंट तो यहां वेजेस, वेजेस की बात हुई है, चलो भाई एक तो होगा वेजेस अकाउंट्स, ठीक। दूसरा क्या है, जब वेजेस पेड की तो इसमें कैश जरूर हुआ, तो यहां पर एक दूसरा अकाउंट होगा कैश अकाउंट। ये दो अकाउंट हैं, यहां तक का आप काम सीखो। आगे देखिए सैलरी पेड, सैलरी पेड की है, दो अकाउंट कौन कौन से हैं। देखिए दो अकाउंट है आपके, एक तो होगा सैलरी अकाउंट और दूसरा अकाउंट कौन सा, कैश अकाउंट। चलो भाई ये भी बहुत ठीक है आपकी बात। आगे पेमेंट मेड टू मोहन, मोहन को पैसे दिए, तो एक तो हो गया आपको यहां पर मोहन, मोहन मोहन डेबिट हो जाएगा एक तो, एक मोहन अकाउंट हो गया यहां पर, और दूसरा अकाउंट क्या हो गया, कैश हो गया क्योंकि मोहन को कैश दिया है। आगे देखिए कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड हुआ है 1,000, तो दो अकाउंट कौन से होंगे, एक तो हो गया कमीशन अकाउंट और दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा आपका यहां पर, दूसरा हो जाएगा आपका कैश अकाउंट क्योंकि कैश में क्या आया कमीशन। आगे देखो फर्नीचर परचेज किया, तो दो अकाउंट कौन से होंगे, एक तो हो जाएगा आपका फर्नीचर अकाउंट और दूसरा हो जाएगा आपका कैश अकाउंट। ये दो अकाउंट यहां पर हो गए फर्नीचर और कैश। आगे देखिए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन हुआ, तो दो अकाउंट कौन से होंगे, एक तो आपका फर्नीचर की बात हो रही है तो फर्नीचर अकाउंट हो गया, और दूसरा क्या हुआ आपका लॉस हो गया डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है लॉस, इसको कर देंगे दो अकाउंट। तो देखिए इस तरह से आप पे पहला तो काम ये है कि हर एंट्री से आपको दो अकाउंट निकालने सीखने हैं कि दो अकाउंट कौन कौन से होते हैं, उसके बाद सारा काम इजी हो जाता है। अगर आपने देख लिए कि दो अकाउंट कौन से हैं, पहला अकाउंट क्या है वेजेस, दूसरा क्या है कैश, आ जाइए पहले वाले पर, वेजेस पेड ₹5,000, तो दो अकाउंट कौन से हैं वेजेस और कैश। अब आपको इन दोनों में से देखना है किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट। तो इसके लिए आपको पहचान करनी पड़ेगी इन पांचों अकाउंट्स में से वेजेस किस में जाती है। देखिए वेजेस होता है आपका एक्सपेंस, और जब एक्सपेंस आपके सामने आता है तो उसको आप डेबिट करते हैं जब वो प्लस होता है। तो सैलरी आपने दी तो क्या हो जाएगा डेबिट, तो वेजेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो आप जर्नल एंट्री किस तरह से बनाएंगे, आप जर्नल एंट्री बना देंगे इसकी, यहां बना देता हूं वेजेस अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिख देंगे, दूसरा क्या है कैश अकाउंट। क्यों टू में कैश क्यों लिखा, देखिए कैश क्या है आपकी एसेट, और जब एसेट कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। जब आपने वेजेस दी मजदूरी दी तो पैसा तो कम होगा, तो कम हो रहा है तो इसको क्या करेंगे क्रेडिट। कितना अमाउंट, जो भी अमाउंट है 5,000 यहां लिख देंगे डेबिट साइड में और 5,000 ही लिख देंगे क्रेडिट साइड में। तो इस तरह से, और यहां पर आपकी जनरल एंड बीइंग आप पास कर देंगे आपकी नरेशन बीइंग वेजेस पेड। दूसरी एंट्री क्या है सैलरी पेड टू 10,000, दो अकाउंट कौन से हैं सैलरी और कैश। सैलरी क्या है खर्चा एक्सपेंस, जब ये बढ़ता है तो क्या करते हैं डेबिट, तो क्या हो जाएगा आपकी एंट्री सैलरी डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। और टू में क्या दूसरा अकाउंट कौन सा है कैश, कैश कौन सा है कैश आपकी एसेट, एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट, तो टू में लिख देंगे आपकी कैश अकाउंट। लो ये भी एंट्री पास होगी। अमाउंट कितना है 10,000, 10,000 यहां लिख देंगे डेबिट में और 10,000 लिख देंगे आप क्रेडिट में, ये होगी एंट्री पास। इसके बाद क्या एंट्री है थर्ड है आपका पेमेंट मेड टू मोहन, दो अकाउंट कौन से मोहन कैश, मोहन को देखिए मोहन क्या है, अब जब आप मोहन को पैसा दे रहे हैं तो मोहन किस में आएगा आपकी कैपिटल होगा, लायबिलिटी होगा, रिवेन्यू होगा, एक्सपेंस होगा, एसेट होगा। मोहन आपकी एसेट बन जाएगा। कैसे,
क्योंकि वो आपका डेटर्स बन जाएगा, आपका कर्जदार बन जाएगा। आप उसको पैसा दे रहे हैं, वो आपको पैसा वापस देगा। तो वो कौन है? आपका कर्जदार। आपकी एसेट बढ़ गई, तो एसेट जब बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो मोहन को क्या कर देंगे यहाँ पर? मोहन हो जाएगा आपका डेबिट। मोहन डेबिट। नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते, मैं पिछली वीडियो में बता चुका। मोहन टू कैश। कैश को क्यों किया वो आपको पता है, क्योंकि कैश यहाँ कम हो रहा है। कितना अमाउंट दिया मोहन को? 500 रुपए दिए, तो 500 रुपए यहाँ लिख देंगे डेबिट में, 500 रुपए यहाँ लिख देंगे। नोट कर लिया? जल्दी से नोट कर लो, मैं इन तीनों एंट्री को इरेज कर देता हूं। आगे देखिए, बात करते हैं कमीशन रिसीव्ड। कमीशन मिला हमें, तो दो अकाउंट कौन से थे? एक कमीशन, एक कैश। कमीशन कौन सा अकाउंट है? हमारी रिवेन्यू है, आमदनी है। कमीशन हमारी, हमें फायदा हो रहा है। तो आमदनी जब बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो कमीशन को तो अभी नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? दूसरा अकाउंट कैश। कैश को क्यों लिखेंगे? क्योंकि कैश आ रहा है, एसेट बढ़ रही है, तो इसको क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी? हमारी जनरल एंट्री पास हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट। कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। और टू दूसरा क्या था? कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट कितना कितना आया? पैसा लिख देते हैं। पैसा कहाँ? ये रहा 1000, तो डेबिट में लिख देना, और 1000 ही लिख देना क्रेडिट में। ये भी एंट्री पास हो गई। कोई हार्ड थोड़ी ना है, बहुत इजी है। आगे देखिए, फर्नीचर परचेज। आपने फर्नीचर परचेज किया। दो अकाउंट कौन से हैं? एक फर्नीचर है, एक कैश है। फर्नीचर को देखो, फर्नीचर क्या है? एसेट। एसेट डेबिट हो गई, बढ़ गई, तो क्या करेंगे? फर्नीचर को डेबिट कर देंगे। तो फर्नीचर को डेबिट पहले लिख देंगे, डेबिट वाले अकाउंट लिखते हैं, पहले तो डेबिट वाले अकाउंट लिखते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट। और टू में क्या? टू की बात करें तो टू क्या है? कैश जा रहा है, कैश कम हो रहा है। एक एसेट बढ़ रही है, कम हो रही है। फर्नीचर भी एसेट थी, कैश भी एसेट थी। फर्नीचर ज्यादा हो रहा है, कैश कम हो रहा है। फर्नीचर को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट। तो यहां लिख देंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। अमाउंट कितना देख लीजिए, आपका फर्नीचर कितने का आया है? फर्नीचर आया 1 लाख रुपीज का, तो 1 लाख लिख देंगे यहाँ। 1 लाख डेबिट, 1 लाख क्रेडिट। ये बन गई ये भी एंट्री। लास्ट क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? देखिए, आप फर्नीचर खरीद कर लाए, अब ये फर्नीचर आपने 1 लाख रुपए का खरीदा है। जरूरी थोड़ी कि हमेशा 1 लाख रुपए का ही फर्नीचर रहेगा, इसकी वैल्यू कम होती जाती है। आप किसी भी चीज की देख लो, जो भी आपकी एसेट है, आप अपनी गाड़ी देख लो, कोई मोटर देख लो, आप अपनी बाइक देख लो, सबकी कीमत क्या है? कम होती जाती है जैसे जैसे समय बीतता है। तो ये जो कमी आ रही है वैल्यू में, ये जो फॉल आ रहा है, फॉल इन द फिक्स एसेट, इसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। फर्नीचर की वैल्यू शुरू में जब खरीद कर लाए कितनी थी? 1 लाख। अगले साल कितनी हो जाएगी? 10% घट जाएगी। 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। तो 10,000 की वैल्यू इसकी कम हो जाएगी। ये 10,000 जो वैल्यू कम हो रही है, ये क्या है? आपके बिजनेस के लिए तो ये लॉस है, नुकसान है। और जब भी लॉस होता है, एक्सपेंस होता है, उसको क्या करते हैं? डेबिट। तो जल्दी से हम डेबिट करते हैं कि कौन किसको? लॉस को। लॉस का क्या नाम है? या डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो अकाउंट है ये आपका डेबिट होगा, क्योंकि ये लॉस है। और टू दूसरा, फर्नीचर जो था आपका कम हो गया, और जब आपकी एसेट कम होती है तो आप उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहां लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट कितना कम हुआ? अब आप कहेंगे सर ये बैलेंस कैसे निकला? देखिए, ये पैसा कैसे निकला, ये देखिए। देखिए, आपका जो फर्नीचर है आपका 1 लाख का, 1 लाख रुपीज का। इसका 10% निकाल दो, तो 10% निकालोगे तो क्या आएगा? 10% निकाल दे तो 10,000 रुपीज आ गया। तो यहां से इस 10,000 को मैं यहां लिख रहा हूं। 10,000 क्या है? डेप्रिसिएशन, नुकसान हो गया। तो कैसी लगी एंट्री जनरल? दोबारा सुन लो, इसको मैं बताऊं आपको क्या करना होता है। जैसे भी आपके सामने कोई ट्रांजैक्शन आता है, कोई लेन देन आता है, इसके पहले देखो कि इसमें 2 अकाउंट है कौन से। अब इन दोनों अकाउंट्स के टाइप देखो, इन 5 में से। जैसे वेजेस कौन सा टाइप है, कैश कौन सा टाइप है, उसको तब देखना कौन सा ज्यादा हो रहा है, उसको किसको ज्यादा होने पर डेबिट करना है, किसको ज्यादा होने पर क्रेडिट करना है। ये चीजें आप सीखकर सभी एंट्री कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।